कहाँ है राघव? ये क्या कर रही हो तुम? ये आप इसके बाद ना नुक्कड़ वाली गली में लीजिएगा, ध्रुव वही होगा। क्या? लेकिन तुम इतनी श्योर कैसे हो रही थी? क्योंकि यहाँ से जितनी भी गलियाँ जाती है ना, वहाँ कोई ना कोई ध्रुव को जानता है, और वो अभी जिस हाल में है ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसे कोई पहचान वाला मिले, कोई उससे बात करने वाला हो, या कोई भी ऐसा हो जिसे वो जानता हो। तो वो उसी गली में गायब होगा जहाँ कोई उसे ना जानता, और वो गली है नुक्कड़ वाली गली। हाँ, अब जल्दी लीजिए ना। अभी? अब आगे से राइट। राघव, वो ध्रुव है ना? रोकी। इतने ड्रामे के बाद कभी कभी मुझे भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्या हुआ? मुंह लटका क्यों खड़ा है? उन्नति, आपकी सबसे ज्यादा वफादार सिपाही इस समय सबसे ज्यादा कमजोर और बुरे हाल में है माँ। और अगर जरा सी भी तकलीफ उसे हुई ना, तो वो रेंगती हुई सीधा उन लोगों के पास जाएगी जो हमेशा उसके राज को राज रखते हैं, यानी कि आप। हाँ माँ, आज भले उसने आपका नाम ना लिया हो, तो वैसे मैं हैरान हूं कि उसने आपका नाम लिया कैसे नहीं। लेकिन कल को अगर वो आपका नाम इस मामले में घसीटती है ना, तो आप ज्यादा हैरान मत होना, क्योंकि इस नकली बच्चे वाले कांड में आपने भी कम मदद नहीं की है उसकी। मुझे ना कुछ नए रूल्स, कुछ नए नियम बनाने पड़ेंगे, और उसमें सबसे पहला नियम ये होगा कि मेरे कमरे में आने से पहले तुझे अपॉइंटमेंट और परमिशन लेनी होगी। जब देखो तब आ धमकता है मेरी मानसिक शांति भंग करने के लिए। माँ, मैं तो आपको आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा था। हाँ हाँ, मैंने आने वाले हर खतरे से निपटने की तैयारी कर रखी है, और मुझ पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, उन्नति का सच बाहर आना और उसका अपने मायके में लौटना हमारे काफी काम आ सकता है। क्या पता उस नक चढ़ी उन्नति के जरिए हम अपना अधूरा काम पूरा कर सकें। मतलब ये कि अगर तुझे एक बारी में बात समझ में आ जाती तो मैं तेरी नहीं, तू मेरी माँ होता। दे, एनर्जी की तो तुझे जरूरत है। तेरा ध्रुव? हाँ बुआजी, मेरा ध्रुव। तेरा ध्रुव जो तुझे सबके सामने थप्पड़ मारकर चला गया। वो 2% का लड़का कभी तेरे काबिल था ही नहीं, और तेरा ध्रुव को लेकर जो ये पागलपन है ना, इसलिए तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूं मैं। बुआजी मैं क्या करूं? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं। मैं जानती हूँ बिटिया, लेकिन दुनिया को आग लगाने की बजाय तो उनकी जिंदगी में आग लगा जो तेरी खुशियों के दुश्मन है। जैसे कि वो रीत रिपोर्टर,
दूध पीती बच्ची है। उसे क्या लगा था तेरी फेक प्रेगनेंसी की बात दुनिया के सामने लाएगी तो कोई बवंडर नहीं उठेगा? ये बहुत शातिर है बिटिया। वो हालात ही ऐसे पैदा कर देती है कि बात इस हद तक पहुंच जाए। और तेरा राघव भैया जो कल तक उन्नी उन्नी कहते नहीं थकता था, आज अपनी पत्नी के प्यार में ऐसा डूबा हुआ है कि अपनी उन्नति का साथ देने की बजाय तेरा तमाशा बनता हुआ देखता रहा। और सबसे ज्यादा गुस्सा तुझे खुद पर आना चाहिए। इन हालात में तेरे पास कितनी ताकत है कि देख खुद को एक मजबूर, लाचार, कमजोर औरत बनकर यहाँ पड़ी हुई है। अब कहना क्या चाहती है बुआ जी? कौन सी ताकत है मेरे पास? मैंने कभी तुझे अपने बारे में नहीं बताया ना कि मैं कैसे जमीन से उठकर आसमान तक पहुंची। आज बताती हूँ। तेरी बुआ शारदा सूर्यवंशी कभी नहीं रोई। मैंने कभी किसी को इतनी ताकत ही नहीं दी कि कोई मुझे तकलीफ पहुंचा सके। और जब भी मुझे किसी ने गिराया, मैंने पलट कर उन्हें मुंह के बल ऐसा पटका कि वो फिर कभी सीधे खड़े नहीं हो पाए। बुआ जी, मुझे भी रीत भाभी को आसमान से जमीन पर पटकना है। मैं उनका सब छीन लूंगी। मेरे पास इरादा भी है और हिम्मत भी। बस बुआ जी,